गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर अपन ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसकी रिड्यूसिबल फॉर्म, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी रिड्यूसिबल फॉर्म पढ़ी है। तो वो अपना सेकंड टॉपिक था। तो थर्ड चैप्टर जो अपना स्टार्ट होता है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। नाउ इफ द इक्वेशन इन द फॉर्म a naught dny upon dxn plus a1 dn minus 1y upon dxn minus 1 plus a and y equals to function of x, where if a naught, a1, an are constant, then if a1, a2, an are constant, then this equation is called linear differential equation of higher order with constant coefficient. ठीक है, तो ए नॉट, ए वन और ए एन अगर जो डेरिवेटिव्स या डिपेंडेंट वेरिएबल्स और उसकी डेरिवेटिव्स के साथ अगर जो मल्टीपल में क्वांटिटी है अगर वो कांस्टेंट है, देन वी कैन से दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और अगर ये वेरिएबल पार्ट होता है तो ये कहलाता है अपना वेरिएबल कोफिशिएंट। तो टू टाइप्स की अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कांस्टेंट कोफिशिएंट और वेरिएबल कोफिशिएंट। नाउ यहाँ जो डी बाई डी एक्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपन डी बाई डी एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डी से। जो आपका डी बाई डी एक्स है उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो अपनी इक्वेशन है इसको हम लिख सकते हैं ए नॉट डी रेज़ पावर एन प्लस ए वन डी रेज़ पावर एन माइनस वन प्लस ए एन और वाई सभी से कॉमन आ जाएगा इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स, इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये जो फॉर्म है वो भी आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की है। यहाँ ए नॉट, ए वन, ए एन कांस्टेंट है और डी जो है डिनोट कर रहा है डी बाई डी एक्स को। ना इससे कंप्लीटली अपन लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, डिफरेंस से शो करना है तो इस एफ एक्स की जगह अपन क्यू लिख सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं, और फंक्शन ऑफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू। राइट हैंड साइड फंक्शन को अपन ने क्यू से डिनोट कर लिया है और q जो है वो किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो ये जो फॉर्म है वो है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट की फॉर्म है। नाउ यहाँ जो सॉल्यूशन है वो दो पार्ट में कंटेन करता है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड दूसरा होता है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हियर द सॉल्यूशन कंटेन टू पार्ट, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे सी एफ से डिनोट करेंगे और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसे पी आई से डिनोट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो वो अपना जनरल सॉल्यूशन बनेगा। तो ये आपका कंप्लीट या जनरल सॉल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का। तो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट सी एफ देन पी आई। नाउ द मेथड ऑफ फाइंडिंग सी एफ, मेथड ऑफ फाइंडिंग सी एफ। नाउ सी एफ फाइंड आउट करने के लिए जो राइट हैंड साइड वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है एफ डी, इस फंक्शन को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या फाइंड आउट करनी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, जो आपको एफ डी दे रखा है उस एफ डी में डी को आपको रिप्लेस करना है एम से। तो एफ एम इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, जो एफ डी दे रखा है इस डी को आपको रिप्लेस करना है एम से। तो एफ एम इक्वल्स टू 0 अपन क्या देगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो एम की फॉर्म में ये इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। वो रूट्स दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट रियल रूट्स, फर्स्ट केस आ रहा है रियल रूट्स, और रियल रूट्स में भी आ जाएगा डिफरेंट, तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स हो जाएगा।
तो रियल रूट में अगर फर्स्ट केस अपन लेते हैं रियल रूट्स एंड डिफरेंट, सपोज जो रूट्स की वैल्यू आ रही वो आ रही m1 m2 m3, तो उस केस में आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सी एफ इक्वल्स टू c1 e रेस पावर m1x प्लस c2 e रेस पावर m2x प्लस c3 e रेस पावर m3x। ठीक, तो रियल और डिफरेंट रूट है तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e रेस पावर m1x प्लस c2 e रेस पावर m2x प्लस c3 e रेस पावर m3x। अगर यहाँ पे रूट्स रिपीट हो जाते हैं, अगर रूट्स रिपीट हो जाते हैं इफ़ m इक्वल्स टू m1 और लास्ट के दोनों रूट अगर रिपीट हो जाते हैं m2 इक्वल्स टू m3, उस केस में आपका सी एफ क्या हो जाएगा, c1 e रेस पावर m1x। नाउ लास्ट के दोनों रूट्स क्या हो गए, सेम हो गए, तो m2 m3, तो इसका क्या लिख सकते हैं, c2 प्लस c3x e रेस टू द पावर m3x। दीज आर द CF when the two roots are repeated, m2 equals to m। ठीक है, तो ये केस हो गया आपका when two roots are repeated। ठीक है, रिपीटेड रूट में क्या, अगर यहाँ पे रिपीट वैल्यू दोनों इक्वल होगी तो c2 प्लस c3 तो नहीं लिख सकते कि दोनों कांस्टेंट आपके एक ही हो जाएंगे, इसलिए इन कांस्टेंट को c2 प्लस c3x लिखेंगे। जो जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही कांस्टेंट उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं और वो कांस्टेंट आपके जो पार्ट है वो CF के अंदर इंक्लूडेड है। तो अगर थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन तो 3 कांस्टेंट इन्वॉल्व होनी चाहिए, तो रूट्स अगर रिपीट हो जाते हैं तो c2 प्लस c3 एक सिंगल कांस्टेंट बन जाता, इसलिए यहाँ पे c2 प्लस c3x लिखा। इसी तरह अगर 3 रूट्स रिपीट हो जाएंगे तो एक कांस्टेंट इसमें और बढ़ जाएगा, वो आपका हो जाएगा c2 प्लस c3 प्लस c4x। तो नेक्स्ट केस है इफ 3 रूट्स आर रिपीटेड एंड इफ 3 रूट्स आर इक्वल, इट मीन्स अगर m1 m2 और m3 तीनों ही आपके इक्वल हो जाते हैं तो आपका CF क्या हो जाएगा, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर mx। तो ये आपका 3 रूट्स रिपीटेड का केस हो गया। तो ये तो हो गया रियल एंड डिफरेंट रूट्स और रियल एंड रिपीटेड रूट्स। तो एक रूट तो आपकी होगी रियल, सेकंड रूट इसमें आती है कॉम्प्लेक्स रूट। सेकंड क्या होती है, कॉम्प्लेक्स या इमेजनरी रूट्स, उसे बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स और इमेजनरी रूट्स। ना कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा क्या आएगा, पेयर में आएगा, तो आपकी जो रूट रहेगा वो m इक्वल टू क्या आएगी, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स किस में आएगी, पेयर के अंदर आएगी। तो कॉम्प्लेक्स और इमेजनरी रूट्स अगर आती है उस केस में आपका CF हो जाएगा e रेज़ पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। तो ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स रूट का नॉन रिपीटेड केस। अगर कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट हो जाती है, अगर 2 कॉम्प्लेक्स रूट अपनी आ जाती है अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा एंड अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है, तो ये कितनी रूट्स होगी टोटल अगर देखा जाए तो ये 4 रूट्स हो जाएंगी, यानी 4 कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर। तो आपका CF वाला पार्ट क्या हो जाएगा इस केस में, ई रेज़ पावर अल्फा x, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस जो आएंगे वो कांस्टेंट के अंदर आएंगे। c1 डबल कांस्टेंट यूज़ करना है तो c1 प्लस c2x cos बीटा x एंड c3 प्लस c4x sin बीटा x। तो ये है अपना कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी रूट्स के केस। ये तो हो गया नॉन रिपीटेड केस। और रिपीट हो जाएंगे तो ये आपके कांस्टेंट है वो डबल हो जाएंगे, c1 प्लस c2x और यहाँ c3 प्लस c4x। अगर एक और रूट रिपीट होती है तो 3 कांस्टेंट आ जाएंगे, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर, c3 प्लस c4x c5x स्क्वायर। वही कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आपको लेना है, एक एक कांस्टेंट और आपका इसमें बढ़ जाएगा। तो ये थे अपने 2 केसेस। अब इसको न्यूमेरिकल पे कर लेते हैं इसका। ना आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में थी, एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये फॉर्म लिया था। अगर यहाँ क्यू राइट हैंड साइड वैल्यू 0 हो जाएगी तो सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है वाई इक्वल्स टू सी एफ और दूसरा होता है इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रेशन पी आई। और पी आई आपका होता है 1/f(d) इंटू क्यू। ये इसका फॉर्मूला सिंप्लीफाई करने का जो अपन बाद में पढ़ेंगे। बट अगर क्यू 0 है
तो पी आई आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो उस केस में सॉल्यूशन डायरेक्टली क्या होगा, y इक्वल टू सी एफ इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्लियर। तो y इक्वल टू सी एफ उस केस में क्या हो जाए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अगर राइट हैंड साइड वैल्यू 0 दे रखी है ना। इस पे बेस न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। ये अपना न्यूमेरिकल दे रखा है, इसका राइट हैंड साइड पार्ट 0 है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। डी बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी। तो ये आपका हो गया डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, ये आपका फॉर्म है एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। कौन सा फॉर्म है, एफ डी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये एफ डी वाला जो पार्ट है, यहाँ डी को रिप्लेस करना है एम से। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। हिट एंड ट्रायल से चेक करो इसके रूट्स क्या होंगे। तो सबसे पहले मैं m इक्वल टू 1 पुट करता हूँ। तो m इक्वल टू 1, 1 प्लस 4 माइनस 3, 0 नहीं हो रहा है। सेकेंड अपन पुट करते हैं m इक्वल टू माइनस 1। ना -1 का क्यूब -1 -3 -4 प्लस 4 0। तो m इक्वल टू -1 इसका क्या है, एक रूट है। m इक्वल टू -1 सेटिस्फाई कर रहा है ना। m इक्वल टू -1 पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। पुट m इक्वल टू -1, तो आपकी इक्वेशन आ गई -1 का क्यूब माइनस -3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। इट मीन्स m प्लस 1 अपना क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया। ना इस पूरी इक्वेशन को m प्लस 1 से डिवाइड करके इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, m प्लस 1 अपना एक फैक्टर हो गया। ना इस पूरे फैक्टर को गिवन इक्वेशन में डिवाइड करके इसको क्वाड्रेटिक में चेंज कर दो, या m प्लस 1 अपन इसमें से अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने का तरीका क्या है, m क्यूब। ना m प्लस 1 अरेंज करना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यूज अरेंज करनी है। m क्यूब के बाद अपना क्या लाएगा, m स्क्वायर आ जाएगा। m स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये आपका m प्लस 1 हो गया। इसी तरह बैलेंसिंग करते हुए चलना है। ये माइनस का 3m स्क्वायर है, आपने प्लस का m स्क्वायर यूज़ किया है, तो बैलेंस करोगे तो माइनस m स्क्वायर वापस ऐड हो जाएगा। तो ये आपका हो गया माइनस का 4m स्क्वायर। अब प्लस m चाहिए तो साइन सेम ही रहेगा, तो माइनस है तो नेक्स्ट वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या जाएगा, माइनस का 4m। इसमें से कॉमन क्या आ गया, माइनस का 4m कॉमन, m प्लस 1। ना माइनस 4m आपने यूज़ किया है पर अवेलेबल नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए प्लस का 4m प्लस 4। तो यहाँ से आपका कॉमन 4 आ गया, m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो m प्लस 1 फैक्टर आपका कॉमन आ जाएगा। कॉमन निकाल लो m प्लस 1 फैक्टर। now m प्लस 1 फैक्टर आपका कॉमन आ गया है, तो आपकी इक्वेशन क्या बचेगी, m प्लस 1 कॉमन ले लिया अपन ने, तो m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ रहा है m प्लस 1 और m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से m के रूट्स क्या हैं, m इक्वल्स टू -1, m प्लस 1 को 0 पुट करेंगे तो सेकेंड m माइनस 2 का स्क्वायर 0 करेंगे तो यहाँ रिपीटेड रूट आ जाएंगे 2, 2। तो रियल रूट है फर्स्ट और दूसरा रियल एंड रिपीटेड रूट है। तो आपका CF क्या हो जाएगा, देन CF इक्वल्स टू C1 जो नॉन रिपीटेड रूट है उसके लिए तो डायरेक्टली आ गया C1 e⁻x प्लस 2 रिपीट हो रहा है, इसमें कांस्टेंट डबल हो जाएंगे, C2
प्लस C3x ई रेस्ट पावर 2x। ये तो आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। नाउ पी आई राइट हैंड साइड गिवन न्यूमेरिकल में क्या है, जीरो है, तो पी आई इस पार्ट का जीरो हो गया। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दोनों को ऐड कर दो तो y इक्वल्स टू C1 ई रेस्ट पावर माइनस एक्स प्लस C2 प्लस C3x ई रेस्ट पावर 2x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये न्यूमेरिकल था रियल वाला। एक अपन इमेजिनरी वाला रूट भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा है डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 5 डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 17 डी वाई बाई डी एक्स माइनस 13 वाई इक्वल 0। ना इससे भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, एफ डी वाई इक्वल क्यू फॉर्म। तो डी बाई डी एक्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से, तो ये आपका हो जाएगा डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 17d माइनस 13y इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ जो d है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, d बाय डी एक्स को। d जो है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है d बाय डी एक्स को। तो ये हो गया डी क्यूब माइनस 5d स्क्वायर प्लस 17d माइनस 13 y सभी में से कॉमन ले लिया है। नाउ फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन, d को आपको रिप्लेस करना है m से, तो ये इक्वेशन होगी m क्यूब माइनस 5m स्क्वायर प्लस 17m माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ना इसके रूट्स पर कैलकुलेट करने हैं, तो क्यूबिक इक्वेशन है तो हिट एंड ट्रायल मेथड ही लगेगा। m इक्वल्स टू 1 पुट करो ना, m इक्वल्स टू 1 पे 1 प्लस 17 18 माइनस 5 माइनस 13 माइनस 18 18 माइनस 18 0। तो m इक्वल्स टू 1 इसका एक रूट्स दे रहा है, तो m इक्वल्स टू 1 इज द रूट। देन ये 0 दे रहा है, इट मीन्स m माइनस 1 इज वन ऑफ द फैक्टर। तो इस पूरी इक्वेशन में से m माइनस 1 अपन अरेंज कर लेते हैं, या m माइनस 1 को इसमें डिवाइड कर दो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे m माइनस 1 फैक्टर इन पूरी इक्वेशन में से कॉमन अरेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले m क्यूब, m माइनस 1 फैक्टर चाहिए तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, माइनस एस साइन तो अल्टरनेट साइन, एक प्लस दूसरा माइनस चलेगा, तो माइनस m स्क्वायर। इन दोनों में से m स्क्वायर कॉमन, तो m माइनस 1 फैक्टर बन गया। बैलेंस करो, माइनस का 5m स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर यूज़ कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितना बचा, माइनस का 4m स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4m स्क्वायर, इसमें से 17 में से क्या चाहिए आपको, अल्टरनेट साइन चाहिए, माइनस के बाद प्लस का चाहिए 4m, तो 4m 17 में से 4m प्लस का आ गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, माइनस प्लस का 13m माइनस 13 इक्वल्स 0। इन दोनों फैक्टर में से कॉमन क्या आ गया, माइनस का 4m कॉमन, m माइनस 1, और लास्ट के दोनों फैक्टर में से 13 कॉमन, m माइनस 1 इक्वल्स 0। ना m माइनस 1 कॉमन आ गया पूरे में से, तो ये आपकी इक्वेशन जो क्यूबिक इक्वेशन थी वो क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई, m माइनस 1 फैक्टर और रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ना यहाँ से एक रूट तो आपका आ गया m इक्वल्स टू 1, m माइनस 1 को 0 पुट करोगे, दूसरी इक्वेशन आपकी आ रही है m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 13 इक्वल्स टू 0। ना यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सीधर आचार फॉर्मूला यूज़ करना है, वो क्या है अपना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये है अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, एक तो m इक्वल्स टू 1 आ गई, दूसरा m इक्वल्स टू आपका आ गया माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4ac, 4a इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 13, 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 13 4 जा 52, तो 4ac आपका कितना हो गया, माइनस का 52 अपॉन 2a, a इक्वल्स टू 1 तो अपॉन 2, तो ये अपना आ गया m इक्वल्स टू 1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो m इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 16 माइनस 52 आपका हो जाएगा माइनस का 36 अपॉन 2, जिसे हम लिख सकते हैं 4 प्लस माइनस माइनस 36 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1, तो इसे अपन लिख सकते हैं 36 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2। तो ये अपना कॉम्प्लेक्स रूट बन गया 4 प्लस माइनस
6 आयोटा बाई 2, या उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहे 2 + -3 आयोटा। तो अपने रूट्स क्या आ गए, m = 1 एंड m = 1 एंड m = 2 + -3 आयोटा, ये अपने रूट्स आ गए। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज गिवन बाय ठीक है। तो अपने रूट्स क्या है, m = 1 एंड m = 2 + -3 आयोटा। क्लियर। तो अपना CF क्या हो जाएगा, देन CF = C1 e⁻x, ये तो रियल रूट के लिए हो गया। ना कॉम्प्लेक्स रूट कर लिए, CF क्या होता है, e⁻∝x। अल्फा तो यहाँ पे 2 है क्योंकि अपन कंपेयर किससे कर रहे हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा से कंपेयर कर रहे हैं। तो अल्फा = 2 हो गया और बीटा = 3। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा e⁻∝x, e⁻2x। C1 ऑलरेडी यूज़ किया है, तो नेक्स्ट कौन सा C2 हो जाएगा, C2 cos βx, बीटा = आपका हो गया 3, तो cos 3x + C3 sin βx, sin 3x। तो ये तो आपका हो गया CF। ना PI राइट हैंड साइड वैल्यू आपकी 0 है, तो PI वाला पार्ट आपका क्या होगा, 0। हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज hence the required solution is y = CF + PI। दोनों को ऐड कर दो, तो y = C1 e⁻x + e⁻2x, C2 cos 3x + C3 sin 3x। दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्योंकि PI वाला पार्ट का आपका क्या 0, तो CF ही उसमें ऐड होगा, तो y = CF हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये थे अपने दो केसेस आज CF फाइंड आउट करने के, रियल और इमेजिनरी रूट। ठीक है। और PI वाले केस अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।